In today's lecture, we will discuss about some questions from chapter 2. Okay? देखिए चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, तो अब हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में, सेल डिवीजन से रिलेटेड डीएनए, क्रोमोसोम, जो भी अब हमने स्टडी किया, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है, टर्म क्रोमोसोम लिटरली मीन्स कि टर्म क्रोमोसोम का आखिर बिल्कुल मतलब क्या होता है. व्हाट डज इट लिटरली मीन्स? फर्स्ट ऑप्शन इज इनहेरिटेड बॉडीज, ट्विस्टेड बॉडीज, कलर्ड बॉडीज, शाइनिंग थ्रेड्स. तो क्या होता है, मैंने आपको बहुत बार ये चीज सिखाई है कि क्या होते हैं क्रोमोसोम, किससे बनते हैं. क्रोमैटिन. और क्रोमैटिन कैसा मटेरियल होता था? इट इज अ डार्क कलर्ड मटेरियल, जो चमकता हुआ दिखता था, ब्राइट कलर्ड. तो इसे हम क्या बोलेंगे? कलर्ड बॉडीज. ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत ही नहीं है. शाइनिंग भी नहीं है, ट्विस्टेड नहीं होते क्रोमोसोम, एंड इनहेरिटेड बॉडीज भी नहीं है. दीज आर लिटरली कलर्ड बॉडीज. मतलब ऑब्वियसली इनका मीनिंग क्या होता है? एक्चुअली ये जो क्रोमो वर्ड है ना, क्रोमो का मतलब ही कलर्ड होता है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, what are rungs of DNA ladder made up of? Now see, focus on the word DNA ladder. देखिए ladder का मतलब क्या होता है? एक सीढ़ी की तरह. तो अगर आप थोड़ा सा DNA को याद करेंगे अगर इसके स्ट्रक्चर को, तो ये भी किस तरह से था? इट इज जस्ट लाइक अ लैडर शेप. इस तरह से एक सीढ़ी की तरह. ठीक है ना, सीढ़ी की तरह था. अब आपको मैंने बताया था कि यहां पर बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना. 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास हैं. कौन कौन से हैं? एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायामीन. ठीक है, तो जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है, इन्हें ही रंग्स कहा जाता है. रंग्स ऑफ डीएनए लैडर. डीएनए लैडर मीन्स ये जो सीढ़ी की तरह एक डीएनए है, लैडर पैटर्न में डीएनए है, इसमें रंग्स क्या होता है? तो देखिए रंग्स क्या होता है कि ये जो लैडर है ना, सपोज कीजिए आपके पास सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो जो सीढ़ियां है ना उसकी, दैट आर रंग्स. ठीक है, रंग्स का मतलब सीढ़ियां. तो देखिए डीएनए में सीढ़ियां कौन बनाता है? इस तरह से कौन बनाता है? नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है, हमेशा बॉन्डिंग किसके बीच में होती है? C ट्रिपल बॉन्ड G एंड A डबल बॉन्ड T. ठीक है, तो यही सारे बेसिस, ये 4 बेसिस मिलकर आपके पास क्या बनाते हैं? रंग्स ऑफ डीएनए लैडर. Okay, next is first meiotic division is reduction division. What does this mean? कि पहला meiotic division reduction division होता है, इसका मतलब क्या है? I have explained you it in a very well manner. ठीक है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? इन्होंने पूछा कि जो हम मियोसिस में कहते हैं कि मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है, आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहा है? रिडक्शन मीन्स कमी आ रही है, तो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, है ना. मियोसिस में यही होता है कि क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाता है? पेरेंट सेल से हाफ हो जाता है. ठीक है, अगर कंपेयर करें. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन थे. अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की. अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम नजर आ रही है. ठीक है, ये डायग्राम किस चीज का है ये हमें बताना है. ठीक है, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम, ठीक है, आई हैव टॉट यू दिस डायग्राम वेरी क्लियरली, सो यू हैव टू आंसर सम क्वेश्चंस. लाइक सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी, ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम, हाउ मेनी स्ट्रैंड शोन इन द डायग्राम. कितने स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स मतलब डीएनए के स्ट्रैंड्स. डीएनए में कितने स्ट्रैंड्स होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड. इट इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, सो हाउ मेनी स्ट्रैंड शोन इन द डायग्राम. डीएनए के कितने स्ट्रैंड्स यहां पे बताए गए हैं? ऑब्वियसली 2 हैं. क्यों? आपको पता है ना कि डीएनए का जब स्ट्रैंड बनता है तो वो इस तरह से होता है और इस तरह से कॉइल अप करता है. तो ये एक स्ट्रैंड हुआ और ये दूसरा स्ट्रैंड हुआ. मैंने सिखाया था कि जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होता है तो उसमें होता क्या एक्चुअल में? देखिए सपोज कीजिए, छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूं, इस तरह से डीएनए है ना आपके पास. ठीक है, इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर. ये देखिए, तो इस तरफ भी ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर इस साइड का है, लेफ्ट साइड का, एंड ये वाला स्ट्रक्चर राइट स्ट्रैंड का है. देखिए ना, आई थिंक यू कैन कंपेयर दीज 2 स्ट्रक्चर्स. ठीक है, बहुत सिमिलैरिटी है. तो इन्होंने पूछा है कि कितने स्ट्रैंड जो है वो डीएनए के डायग्राम में. सो ऑब्वियसली 2, दिस इज 1 एंड दिस इज सेकंड. सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड शोन इन ईच स्ट्रैंड. कितने न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो
इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है, कितने न्यूक्लियोटाइड्स इस स्ट्रैंड में प्रेजेंट हैं, तो कितने न्यूक्लियोटाइड हैं बताइए। देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस। न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बनता है। तो फॉस्फेट क्या होता है, दिस पार्ट इज फॉस्फेट, ये राउंड राउंड फॉस्फेट। शुगर कैसी होती है, पेंटोज, मतलब 5 कार्बन होते हैं उसमें। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फॉस्फेट प्लस दिस इज शुगर, है ना, प्लस बेस, ये क्या हुआ, दिस इज बेस, नाइट्रोजिनस बेस की जो हमने बात करी थी। ओके, सो यहां पर कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं, मतलब पीएसबी कितने हैं, कोड वर्ड आई हैव टोल्ड यू। तो देखिए पीएसबी 1, पीएसबी 2, पीएसबी 3, पीएसबी। सो हाउ मेनी यूनिट्स, 1 2 3 4, 4 न्यूक्लियोटाइड्स आपको इस स्ट्रैंड में दिख रहे हैं। दोनों ईच स्ट्रैंड में टोटल कितने हैं, इस वाले में भी इस वाले में भी पूछा है, ठीक है। सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा होता कि इसमें कितने हैं, इन लेफ्ट स्ट्रैंड, ठीक है, तो आंसर क्या होना था कि सिर्फ 2 न्यूक्लियोटाइड है। इन्होंने पूछा ईच स्ट्रैंड, दोनों में कितने हैं, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, टोटल 4। ओके, नेक्स्ट नेम पार्ट्स। अब ये कुछ आपको नंबरिंग नजर आ रही है, उनको आपने लेबल करना है 1 2 3 4 5, यू कैन सी इन द डायग्राम। ओके, सो देखिए फर्स्ट पार्ट आई हैव टोल्ड यू दिस इज फॉस्फेट, सेकंड इज शुगर, थर्ड क्या है, थर्ड इज ये पूरा बेस होता है। तो थर्ड पार्ट को बोलते क्या है, देखिए आपको यहां पर ना थोड़ा सा डिफरेंस नजर आएगा। अभी आप देख रहे हैं यहां पे थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ट्रायंगुलर से दिख रहा है ना, थोड़ा कोनिकल जैसा, ये देखिए, और ये राउंडेड है, सेमी सर्कुलर शेप में दिख रहा है। तो ये जो होता है आपने याद रखना है, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिस इज फॉर एटी, और ये वाला जो दिस इज फॉर सीजी, कोनिकल जैसा जो है, ठीक है, ये सीजी का है, ये एटी का है, ठीक है। लेकिन इतना आपके काम का नहीं है, आपने सिंपल याद रखना है कि ये है क्या। तो 3 क्या होता है, एडिनिन, 5 क्या होता है, ग्वानिन, और बीच में हमेशा ए और टी या कोई भी नाइट्रोजनस बेस बीच में कैसे जुड़ता है, सपोज दिस इज ए डबल बॉन्ड टी, कैसे जुड़ा है ये, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लेबल 4 क्या हुआ, ये बीच में दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज ए एंड दिस इज टी। Got my point? Next, name the DNA unit constituted by parts 1 2 3 collectively. क्या यूनिट है डीएनए का जो 1 + 2 + 3 मिलकर बना रहे हैं। 1 2 3 क्या है, देखिए डायग्राम में 1 2 3 क्या है, ये देखिए न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं एक, है ना। 3 क्या है, एडिनिन। सो दिस इज फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस, क्या बन गया ये, दिस इज न्यूक्लियोटाइड, है ना। कौन सा डीएनए का यूनिट बना, पीएसबी, पीएसबी का मीन्स न्यूक्लियोटाइड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माइटोटिक स्टेजेस, का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। सो पढ़िए सीक्वेंस, याद कीजिए क्या होता है माइटोसिस में। माइटोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फर्दर 4 स्टेजेस होती हैं, उनका मैंने कहा था सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं, एक सीक्वेंस में होते हैं, अपनी मर्जी से नहीं नाम लिख देने हैं। सो व्हाट इज द सीक्वेंस, फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड एनाफेज, थर्ड first is prophase, second is metaphase, third is anaphase and next option is telophase। तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। तो क्या बताया मैंने, प्रो, मेटा, एना, टीलो। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। ऑब्वियसली बाकी सारे क्या हुए, गलत हुए, ठीक है। सो अब बात करते हैं वन मोर लास्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें, ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल हैविंग 6 क्रोमोसोम्स। ठीक है, देखिए इसमें आपको क्या बोला हुआ है कि आपने माइटोसिस का डायग्राम बनाना है, और माइटोसिस कंप्लीट नहीं, कौन सी स्टेज का, मेटाफेज का डायग्राम बनाना है। ठीक है, किसमें, एनिमल सेल में। प्लांट होता तो मैं सेल वॉल वाला ड्रॉ करती, रेक्टेंगुलर शेप में हमने डिस्कस किया था। एनिमल सेल बोला है, हैविंग कितने क्रोमोसोम है, 6 क्रोमोसोम। सिंपल सा है, मींस आपने रिमाइंड अप करना है। अब सोचिए मेटाफेज के बारे में, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। मेटाफेज स्टेज इज द सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोटिक डिविजन। ठीक है, अंडर कैरियोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस की ये सेकेंड स्टेज होती है मेटाफेज सीक्वेंस में। ठीक है,
मेटाफेज का मेटाफेज एक स्पेशल फीचर होता है इसी स्टेज में, दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, एक इक्वेटोरियल प्लेन पे आके सारे क्रोमोसोम्स अरेंज हो जाते हैं लाइक दिस, यू कैन सी एक इक्वेटोरियल प्लेन में यहाँ पे क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट है। और कितने क्रोमोसोम बोले हैं? 6 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये इस तरह से ये 6 क्रोमोसोम्स अरेंज हो गए। ठीक है, और किसकी मदद से अरेंज हुए? दीज आर स्पिंडल फाइबर्स। ओके, एंड ये जो आपको नजर आ रहा है इस तरह का स्ट्रक्चर जहां पे जुड़ते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? एस्टल्स। ठीक है, दीज आर एस्टर्स, ये स्पिंडल फाइबर्स, एंड ये जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर क्रोमोसोम। कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक इक्वेटोरियल प्लेन में है। सो दिस इज मेटाफेज। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर। थैंक यू।